हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड। और आज मैं हाज़िर हुई हूँ बहुत ही प्यारी रीडिंग के साथ आपके पार्टनर के मैसेज को लेकर कि आपसे आपका पार्टनर यानी कि आप जिससे मोहब्बत करते हो, आप जिससे सच्चा प्यार करते हो, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका फियांसे हो सकता है, आपका वुड भी हो सकता है, वो रूहानी स्तर पर यानी कि आत्मिक सोल लेवल पर आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ। सो ये रीडिंग 3 पाइल में है। फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड थर्ड पाइल। फर्स्ट पाइल अगर आप इस पिक्चर से कनेक्ट करते हो तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हो माय व्यूअर्स। आपको एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप एक ही पाइल चूज़ करें ताकि आप मैसेज को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें कि आपका पार्टनर आपसे जो मैसेज आप तक फॉरवर्ड करना चाह रहा है उसे आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकें। ये दूसरा पाइल है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इस पिक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये पाइल और ये मैसेज आपके लिए है, आपके पार्टनर की तरफ से। ये तीसरा पाइल है, अगर आप इस पिक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इस पाइल का मैसेज आपके लिए है। आपके पार्टनर ने आपको इस पाइल के थ्रू मैसेज देने की कोशिश की है, जो कि मैंने एनर्जी लेवल पर आप सबकी एनर्जी से कनेक्ट करके मैसेजेस निकाले हैं। ओके, सो इस तरह से ये रीडिंग 3 पाइल्स में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का पाइल के मैसेजेस लेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड के। मैं फर्स्ट नंबर के मैसेजेस ले रही हूँ, फर्स्ट नंबर पाइल का, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया था, पाइल नंबर 1। देख लेते हैं कि आपका पार्टनर, आपका वुड बी, आपका फियांसे, आपका लाइफ पार्टनर, आपका गर्लफ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपसे दिल ही दिल में आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, वाओ, oh, so touched and so beautiful. See the energy. कितना aligned message. My beloved, a message for you. This is definitely ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकती है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आई एम 100% श्योर। और ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है जिन्होंने इस पाइल को चूज़ किया है, बिकॉज मैसेज एकदम क्लियर है कि माय बिलवेड, मेरे प्रेमी और मेरी प्रेमिका। अ मैसेज फॉर फर्स्ट पाइल, फर्स्ट कार्ड आपसे कहता है माय बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। आपका प्रेमी आपसे कहना चाहता है कि माय बिलवेड, माय डियर, माय डार्लिंग, भले ही हम फिज़िकली एक दूसरे से बहुत दूर हैं बट स्पिरिचुअली, मेंटली हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। कुछ भी हमारे बीच में समय की वजह से, दूरी की वजह से कुछ भी मिसिंग नहीं है। सो दैट मीन कि ही और शी रियली लव्स यू वेरी मच, ही इज़ मिसिंग यू वेरी मच, और इसीलिए इतना प्यारा मैसेज उन्होंने आपको दिया है। और एक और कार्ड है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो सेकेंड मैसेज ये बोलता है कि आपका पार्टनर हर वक्त, हर क्षण, हर पल आप ही के बारे में सोचता है। आपका प्यार उसकी ज़िंदगी को, उसके दिल को एक लाइट यानी प्रकाश से भरता है, यानी कि आपका प्यार उसकी लाइट, उसके दिल को, उसकी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज करता है और एक रूह को सुकून पहुंचाता है। और लास्ट में वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई लव यू। सी दिस ब्यूटीफुल मैसेज। जिस किसी के भी लिए ये मैसेज है, रियली योर पार्टनर इज़ वेरी ऑनेस्ट, आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार करते हैं। और मैं एक चीज़ और भी सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। सो ही और शी रियली मिसिंग यू, और शायद इसीलिए सोल लेवल पर मुझ तक ये मैसेजेस उन्होंने, एंजल्स ने मुझे बोला कि आप तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। सो थैंक यू।
माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, माय गाइड्स, इतने ब्यूटीफुल मैसेज मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए उनके पार्टनर्स की तरफ से। ओके, सो ये था फर्स्ट पाइल के लिए मैसेज। अब मैं लेती हूँ सेकंड पाइल के लिए मैसेज, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया था। ओके, सीक्रेट एडमायरर। ओके, सो यहाँ कोई है जो मन ही मन ये जानता है कि सामने वाला उससे मोहब्बत करता है, सामने वाला उससे एक लवर की फीलिंग रखता है, एक दोस्ती से ज़्यादा कुछ महसूस करता है उसके लिए। इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया है सीक्रेट एडमायरर का, जो ये कहता है कि समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। जो आपसे कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं रूहानी लेवल पर आपको लगता है कि यार ये इंसान दोस्त से कुछ ज़्यादा सा महसूस होता है, कुछ इसको लेकर कुछ फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा फीलिंग आती है, एक सच्ची मोहब्बत वाली फीलिंग आती है। सो यस, ही और शी इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, और उसके दिल में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग्स हैं। और उनका मैसेज ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. So यहाँ पर आपका पार्टनर आपसे कह रहा है मन ही मन, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से खुलेआम शायद अभी वो नहीं इजहार कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही मन ये जानते हो, ये पाइल से मुझे एनर्जी सेंस हो रही है कि आप दोनों को मन ही मन पता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, दोस्ती से कुछ ज़्यादा का ये रिश्ता है। इसीलिए आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि जस्ट क्लोज़ योर आइज़ माय डियर, और सेंस करो उस एनर्जी को जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ या करती हूँ। ये यूं ही तो नहीं है। कुछ समय अपने साथ अकेले में गुजारो, उन मोमेंट्स को याद करो जब मैं और तुम एक साथ होते हैं, और उन एनर्जीज़ को, उन फीलिंग्स को महसूस करो। ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा है, समझने की कोशिश करो। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। और मैं ये देख रही हूँ कि इतने अच्छे तरीके से अलाइंड हो रहे हैं ना मेरे मैसेजेस आपके लवर्स की तरफ से, कि एक कार्ड ऐसा लगता है कि एक कार्ड दूसरे कार्ड का जवाब है। मतलब इतने अच्छे से अलाइंड हो रहे हैं मेरे कार्ड्स, इतने प्यार से एंजल्स ने आपके पार्टनर्स के मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। सो ये आप सेकंड पाइल के मैसेजेस थे कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, आपका कोई सीक्रेट लवर है जिसके बारे में आपको पता है, और वो कहीं ना कहीं अपनी मोहब्बत का इज़हार आपके सामने अभी करने से थोड़ा सा या तो शर्मा रहे हैं, या फिर अभी शायद एक होता है ना कि राइट टाइम नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एक इंस्टिंक्ट देना चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त अपना अकेले में गुजारो और सोचो ज़रा उन लम्हों को जब हम और तुम साथ होते हैं, और ये रिश्ता कुछ दोस्ती से ऊपर का महसूस होता है, ये रिश्ता कुछ दोस्त मतलब रूहानी लेवल पर महसूस होता है। सो आपका पार्टनर जो है, आपका जो वुड बी है, वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि जो आप सोच रहे हो कि शायद मैं वही हूँ, सो यस मैं वही हूँ। ओके, अब देख लीजिए, अगर कोई सीक्रेट एडमायर है तो जल्दी से उसको उसके सामने या उसको एक हिंट दे दीजिए कि आपने उसके मैसेज को समझ लिया है, आपने उसके फीलिंग्स को, आपने उसकी एनर्जी को सेंस कर लिया है, और अब आप रेडी हो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, सो अब थर्ड पाइल, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, अब मैं इनका मैसेज ले रही हूँ कि इस पाइल के पार्टनर्स के क्या मैसेज हैं अपने लवर्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ ट्रस्ट एंड सेकंड कार्ड इज़ गिव थैंक्स। ओके, सो ये सिचुएशन मुझे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लव रिलेशनशिप्स में स्ट्रगलिंग चल रही है, आई थिंक थर्ड नंबर पाइल, और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से
आप लोगों का ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड में चल रहा है। कभी कभी एक ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन चल रही है, और इसीलिए आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि बदलाव जीवन का नियम है, और उसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही अच्छा होता है, और इसी के बेसिस पर हमारा जो विश्वास है वो एक दूसरे पर बना रहेगा। और अगर समय के साथ साथ कहते ना कि समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट होता है वो समय मांगता है। लेकिन जो ट्रस्ट होता है वो एक 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 क्वालिटी टाइम मांगता है। जब आप किसी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो भरोसा जो है ना वो समय की नींव पर टिका होता है, और समय बदलता रहता है। सो आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि जीवन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव एक आना ही आना है। सो कहीं से कहीं तक ये मत समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या तुम मुझसे या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ट्रस्ट रखो, और जो भी हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या सब कुछ ठीक कर दूंगी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। और साथ ही साथ एक और मैसेज है कि ईश्वर को धन्यवाद करो कि उसने मुझे तुमसे मिलाया, तुम्हें मुझसे मिलाया। उसकी इस कृति को धन्यवाद करो। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट्स ट्रूली डिज़ायर्स। तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम क्या डिज़र्व करते हो। सो अपने दिल की सुनो, अपने पार्टनर पर भरोसा रखो। अगर कोई चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, माय डियर फ्रेंड, माय व्यूअर्स जिन्होंने ये 3rd नंबर का पाइल चूज़ किया है, लव लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है मनी वाइज या रिलेशनशिप्स वाइज, तो ट्रस्ट करो। आपका पार्टनर आपसे बस एक ही चीज़ मांग रहा है इस चैलेंजिंग पीरियड में कि उसके ऊपर ट्रस्ट करो, और जल्द ही वो सब कुछ ठीक कर देगा। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी नेगेटिव फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी दिमाग में ये आए कि छोड़ देने का ख्याल आए तो एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि मिले क्यों थे, एक दूसरे के साथ क्यों आए थे। सारा गुस्सा साइड हो जाएगा। आपका पार्टनर बस यही बोल रहा है कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये हम सबको पता है कि जीवन बदलाव का नाम है, और बदलाव समय के साथ आता है, और समय के साथ साथ ही भरोसा पक्का होता है। सो ये थे मैसेजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस थे आपके पार्टनर्स को लेकर। फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड थर्ड पाइल बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड मैसेजेस थे। सो आई गिव big thank to my all angels, my spirits, my guides, my archangels, जिन्होंने मेरे साथ कनेक्ट होकर आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कराकर मुझे इतने कनेक्टेड मैसेजेस लेकर के लाने में मेरी मदद करी, और आप सब तक पहुंचाने में मेरी मदद करी। आशा करती हूँ आपको आपके पार्टनर के मैसेजेस मिल गए होंगे, और बस एक दूसरे का हाथ थाम कर रखें। लाइफ में जो भी परिस्थिति आए, नेगेटिव पॉजिटिव, एक दूसरे के साथ रहे, भरोसा रखें। जिस्मानी मोहब्बत याद रखें, जिस्मानी मोहब्बत ज़्यादा दिन नहीं चलती, रूहानी मोहब्बत मरते दम तक साथ निभाती है। सो आंखें खोल कर प्यार करें, एक ऐसे इंसान के साथ एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट करें जो आपको रूहानी लेवल पर समझता हो, जो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता हो, और जो हर पल हर क्षण आपको एक प्रोटेक्टिव फीलिंग देता हो, जो आपको निखारने में आपकी मदद करता हो। वही सच्चा प्यार होता है। ओके, सो ये थी छोटी सी एडवाइस मेरी तरफ से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड।
और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए सब्जेक्ट मैटर के साथ, एक नए रीडिंग मैटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।